नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 झारखंड जीके। बहुत लोग इसमें ही फंसे हुए हैं कि झारखंड जीके इस बार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे झारखंड जीके को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में जो पहली जनगणना है वह हुई थी कब? 1872 ईस्वी को। कब हुई थी? 1872 ईस्वी को झारखंड की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज जो है वह संचित है। तो अभी झारखंड में मात्र 73% खनिज केवल संचित है, बाकी सब खर्च हो चुके हैं। कितने हैं? 73% खनिज अभी तक संचित है। वही क्वेश्चन रहता कि झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज पाया जाता है। पूरे भारत का कितना प्रतिशत खनिज केवल हमारे झारखंड में ही पाया जाता है। तो वह है 40%। कितना? 40% खनिज पूरे भारत का जो कि झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और झारखंड में अभी संचित कितना है? तो 73% खनिज संचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वह कौन है। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी, जो कि एक बार हमारे यहाँ ये सीएम बन के आए। उसके बाद आते हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार अभी तक ये हमारे यहाँ सीएम रह चुके, सबसे ज़्यादा यही बन चुके हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा। बात करें शिबू सोरेन की, तो ये तीसरे हमारे यहाँ सीएम बने हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तीसरे नंबर पे मुख्यमंत्री हमारे यही है, जो अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, ठीक है। और मधु कोड़क बारे में तो सबको पता है, ये निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, ठीक है। निर्दलीय नेता थे जो कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे? तो ये 3 बार आए, ठीक है। और बात करें शिबू सोरेन की, तो सबसे एक बार आए थे अच्छे टाइम के लिए, फिर एक बार आए थे मात्र 10 दिन के लिए हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री थे, मात्र 10 दिन के लिए। क्वेश्चन आएगा कि एकदम कम समय अंतराल के लिए हमारे यहाँ कौन मुख्यमंत्री का पद संभाले थे। तो वो थे कौन? शिबू सोरेन। मात्र 10 दिन के लिए एक बार हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की बात करें तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना 5 साल पूरा का पूरा किए हैं। कौन है वो? रघुवर दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में कितने जिले हैं? 24। कितने जिले झारखंड में? 24 जिले हैं। तो आखिर झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो चलिए एक बार हम लोग प्रमंडल को जान लेते हैं। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में अभी टोटल 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन सा? तो पलामू प्रमंडल, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। टोटल कितने प्रमंडल हैं अभी हमारे यहाँ? तो टोटल प्रमंडल की बात करें तो 5 प्रमंडल हैं। और जिला कितना है अभी हमारे यहाँ? तो जिला अभी हमारे पास 24 जिला है, ठीक है। और अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल अभी हमारे यहाँ 45 अनुमंडल है। कितना? 45 अनुमंडल है। और आप लोग बताइए कि प्रखंड कितना है हमारे यहाँ? प्रखंड कितना है? तो प्रखंड अभी हमारे पास 263 प्रखंड है। कितना है? 263 प्रखंड अभी हमारे यहाँ है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि प्रमंडल 5, ठीक है, और जिला 24। जब हमारा राज्य अलग हुआ था बिहार से, तब उस टाइम कितने जिले थे? तब उस टाइम हमारे यहाँ 18 जिला था। कितना? 18 जिला। और उस टाइम हमारे पास अनुमंडल कितने थे? तो 33 अनुमंडल थे। कितने? 33 अनुमंडल, ठीक है। उसके बाद बढ़ के हो गया 45 और 18 से हो गए ये 24 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने सदन हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो देखिए यहाँ पे विधान मंडल को 2 भागों में बांट के रखा गया है। विधान मंडल को दो भागों में बांट के रखा गया, मैक्सिमम बोल सकते हैं 3 भागों में। एक होता है विधान परिषद, ठीक है, नहीं विधान सभा। क्या होता है? विधान सभा। उसके बाद आता है विधान परिषद, उसके बाद आता है राज्यपाल। तो हमारे यहाँ केवल विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। तो हमारे यहाँ सदन कितने हैं? तो हमारे यहाँ सदन मात्र 1 है। कितने हैं सदन? 1, ठीक है। विधान परिषद जो है वह मात्र 6 राज्यों के पास,
कितने राज्यों के पास? मात्र 6 राज्यों के पास। बात करें कौन कौन सी, तो सबसे पहले हमारा है यूपी, इसके पास है। उसके बाद बिहार के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है, उसी के नीचे पड़ता है हमारा कर्नाटक, इसके पास भी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के पास भी है और तेलंगाना के पास भी। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। कहाँ कहाँ? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास विधान परिषद है, उनके पास द्विसदन है। बाकी जितने भी राज्य हैं उनके पास क्या है? एक ही सदन है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? झारखंड राज्य जो है उसका आकार किसके समान है? तो झारखंड की बात करें तो इसका आकार ऐसे, मतलब बन तो नहीं रहा मेरे से, हाँ ऐसे ही है, मतलब चतुर्भुजाकार है। कौन सा? चतुर्भुजाकार है झारखंड का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन। तो राजकीय पशु हमारे यहाँ क्या है? तो वो है एशियाई हाथी। ठीक है, और बोलेंगे राजकीय पक्षी क्या है? तो है हमारे यहाँ कोयल। ठीक है, राजकीय फूल क्या है? तो वो है पलाश। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बिहार से अलग हुआ है। 15 नवंबर को ही क्यों अलग किया गया? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, क्या है? झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? ग्राम सेतु एक योजना है, इसके तहत पुलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब किया गया? झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1995 को किया गया, और इसको स्वायत्तता परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वायत्तता परिषद भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो अभी झारखंड में फिलहाल कितने हैं? 32 जनजातीय समूह हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक जनजाति इसमें और शामिल होने वाला है, उसका नाम है पुराण। क्या नाम है उसका? उसका पुराण नाम है, जो कि फिलहाल लग रहा है, उम्मीद है कि वो भी अब हमारे यहाँ जनजातीय समूह में उसको भी गिना जाएगा। ठीक है, और आदिम जनजाति कितने हैं? तो हमारे यहाँ आदिम जनजाति जो है वह 8 है। ठीक है, आदिम जनजाति 8 है, और टोटल कितने अभी हमारे यहाँ जनजाति है? तो 32 जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का जो शिमला है वह किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ठीक है, और रांची को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं? झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? तो पहले है काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाल मिट्टी, उसके बाद तीसरे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद चौथे नंबर पे रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी। 5वें नंबर पे आता है हमारा कौन सा? अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। तो इतने प्रकार के हमारे यहाँ मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? काली, लाल, लेटेराइट, रेतीली, उसके बाद अभ्रक मूलक और जलोढ़ मिट्टी। टोटल 6 प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो झारखंड जो है वह बिहार से कटकर बना है। कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इससे कट के अलग हुआ है। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर 2000 को इसके स्थापना दिवस है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो अभी बताए, जब झारखंड बन रहा था तब उस टाइम हमारे पास 18 जिला था, और आज वर्तमान में 24 जिला है। जब झारखंड बन रहा था उस टाइम हमारे पास अनुमंडलों की संख्या 33 थी, आज हमारे पास 45 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? क्वेश्चन है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? टेनेंसी का मतलब होता है, क्या होता है? टेनेंसी का मतलब होता है किराएदार। क्या होता है? किराएदार होता है, किराएदार। मतलब झारखंड में छोटा नागपुर किराएदारी कानून कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1908 ईस्वी को। क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा के जोरों पर ये बनाया गया था, वो ज़्यादा इसके ऊपर आंदोलन पे ध्यान दे रहे थे। ठीक है, अब आखिर इसको क्यों है, मतलब ऐसा क्या है इसमें? तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम गैर आदिवासी जो लोग हैं वह आदिवासियों के साथ भेदभाव करते थे। ठीक है, छुआछूत ज़्यादा करते थे, भेदभाव करके उनको ज़्यादा तड़पाने की कोशिश करते रहते थे। तो उस कारण से कानून बनाया गया ताकि उनको मतलब अधिक से अधिक सताया नहीं जा सके। ठीक है, उसका नाम क्या है? छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून, या फिर बोल सकते हैं छोटा नागपुर किराएदारी कानून। कब लाया गया था? तो लाया गया था यहाँ पे 1908 ईस्वी में। ठीक है, एक और कानून है जो कि आया था कब? 1876 ईस्वी में। कब आया था? 1876 ईस्वी में। वो क्या है? तो वो है हमारा संथाल परगना टेंडेंसी कानून। ठीक है, जो कि आया था कब? 1876 ईस्वी में। क्या था? संथाल परगना टेंडेंसी कानून, जो कि आया था हमारे यहाँ 1876 ईस्वी में यह आया था। ठीक है, और इसकी क्या कहानी है? तो यहाँ लोग जमीन को लेकर झगड़ा करते थे। मतलब आदिवासियों का जो मूल जमीन था, उनका जो अपना जमीन था, उसको गैर आदिवासी लोग धमका कर, डरा कर, जबरदस्ती छीन लेते थे, कम दाम में ही खरीद लेते थे। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे 1876 में संथाल परगना टेंडेंसी कानून को लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा शिक्षित है झारखंड की? तो वो है कहाँ की? रांची की। अगर पुरुषों के बारे में बात करेगा तो पुरुष भी हमारे यहाँ रांची से ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है जो कि झारखंड का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जो कि रांची में स्थित है। कौन से नदी से निकलता है? तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है। किससे निकलता है? स्वर्ण रेखा नदी से यह निकलता है। ठीक है, और बात करें झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार से निकलता है। कहाँ से? लातेहार से निकलता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हमारे बाबूलाल मरांडी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अर्जुन मुंडा, तीसरे नंबर पे आते हैं शिबू सोरेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जतरा टाना भगत कब किए थे? तो 1914 ईस्वी में किए थे, और एकदम प्योर गांधीवादी थे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते थे, अहिंसा को ये ज़्यादा मानते थे। अगला कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वह कितना है? तो इसका सही आंसर होगा कितना? 12.08%। कितना? 12.08%। लेकिन ऑप्शन में तो वैसा है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.1%, जो कि किसकी संख्या है? यह अनुसूचित जातियों की, मतलब SC की संख्या। किसकी संख्या है? SC की। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, मतलब ST की बात करें, तो उसका हो जाएगा 26.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार की कहानी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है?
तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, हजारीबाग में स्थित है। और यहीं पे झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए पूरे। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऐप पे, जिसका नाम है आरपी करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस के लिए नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही आपका स्कोर और भी अच्छा हो तो उसके लिए 20+ प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे। और इसका चार्ज मात्र कितना है, 299 रुपये। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।